बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन। वत्तक़ू यौमन ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शय्अन वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन वला युअख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युनसरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था, सूरह बकरा के 5वें रुकू से और 14वें रुकू तक तो मुसलसल, बल्कि 15वें रुकू की भी पहली 2 आयात शामिल करनी होंगी। ये 10 रुकुओं से 2 आयात ज़ायद हैं कि जिनमें खिताब कुल का कुल बनी इसराइल से है। अलबत्ता इसमें यह फर्क है कि पहला रुकू जो है वो उनको दावत पर मुश्तमिल है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की पुरजोर दावत। बकिया ये 9 रुकू जो है ये उन पर फर्द करारदाद जुर्म है जो आयद की जा रही है। हमने तुम्हारे साथ ये एहसान व इकराम किया, तुम पर ये फضل किया, ये करम किया, तुम्हें ये हैसियत दी, तुम्हें ये मकाम दिया, तुमने इस तौर से अपने इस मिशन की खिलाफ वर्जी की, अपने मकाम और मर्तबे को छोड़कर और दुनिया परस्ती इख्तियार की। ये जो 9 रुकू है इनमें बनी इसराइल की तारीख का तो जो समझिए कि एक बहुत बड़ा हिस्सा और नुमाया उसके फीचर्स आएंगे, लेकिन ये समझ लीजिए कि असल में ये उम्मत मुस्लिमा को भी एक पेशगी तंबीह है कि कोई मुसलमान उम्मत जब बिगड़ती है तो ये चीजें उसमें आ जाती हैं। चुनांचे अहादीस मौजूद है हुजूर की, लयातियन्ना अला उम्मती मा अता अला बनी इसराईल हज़वन नाल बिन्नाल। मेरी उम्मत पर भी वो सब हालात वारिद होंगे जो बनी इसराइल पर आए, बिल्कुल ऐसे जैसे एक जूती दूसरी जूती से मुशाबे होती है। एक और हदीस में फरमाया, लतत्तबिउन्न सुनन मन क़ब्लकुम, तुम लाज़िमन अपने से पहलों की पैरवी करोगे। और उसमें इस हद तक भी आपने वजाहत कर दी कि अगर वो साबिक उम्मत मुस्लिमा, साबिक उम्मत, अगर वो गोह के बिल में घुसी थी तुम भी घुसोगे। और अगर उनमें कोई बदबख्त ऐसा उठा जिसने अपनी मां से ज़िना किया तो तुम में से भी कोई शकी ऐसा जरूर उठेगा जो ये हरकत करेगा। इस एतबार से इन रुकुओं को पढ़ते हुए ये न समझिए ये अगलों की दास्तान है, पिछलों की कहानियां हैं, नहीं। खुशतरा बाशद के सिर्रे दिलबरा, गुफ्ता आयत दर हदीसे दीगरा, ये हमारे लिए एक आईना है और हमें हर मरहले पर सोचना होगा, दरूबीनी करनी होगी, इंट्रोस्पेक्शन, कि कहीं इसी गुमराही में हम मुब्तला तो नहीं। देखते जाइएगा। दूसरा नुक्ता पहले से ये समझ लीजिए, ये जो 2 आयतें मैंने 6ठे रुकू की तिलावत की हैं, बैन ही यही 2 आयतें 15वें रुकू में आएंगी। और इसको यूं समझिए कि 2 ब्रैकेट्स हैं। 9 रुकुओं का मजमून इन 2 ब्रैकेट्स के दरमियान है। ये 2 आयतें यहां से ब्रैकेट शुरू हो रही है, वो 2 आयतें उन पर ब्रैकेट खत्म हो रही है। बैन ही वही आयत, एक आयत में तो शोशे का भी फर्क नहीं, दूसरी आयत में सिर्फ तरतीब बदली है, मजमून वही है। इसके माबैन जो कुछ है, इससे बाहर ये जो 5वां रुकू था, इसके मज़ामीन गोया के ज़र्ब खा रहे हैं ब्रैकेट के अंदर के सारे मज़ामीन से। ये हिसाब का बहुत ही आम फहम सा कायदा है। ब्रैकेट के बाहर कोई रकम लिखी हुई है जिसके बाद कोई जमा या तफरीक अगर नहीं है तो वो ज़र्ब खाएगी। ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उनके साथ ज़र्ब खाएगी। तो गोया के हर कदम पर हुजूर पर दावत, ईमान लाने की दावत इस पूरे मामले में मौजूद है। इसलिए कि इसमें बाज़ आयतें ऐसी आ गई हैं, एक ज्यादा नुमाया एक कम नुमाया, जिनसे कुछ लोगों को भुगालता हुआ या कुछ लोगों ने फितना पैदा किया जानबूझकर। यह फितना एक बार पैदा हुआ था अकबर के जमाने में, दीन इलाही की शक्ल में, कि सिर्फ खुदा को मान लेना, आखिरत को मान लेना और नेक अमाल करना निजात के लिए काफी है, किसी रसूल पर ईमान लाना जरूरी नहीं है। ये सूफिया में भी ये फितना बहुत बड़े पैमाने पर आया।
मस्जिद मंदिर हिकड़ो नूर, मस्जिद में और मंदिर में एक ही नूर है, सब मज़ाहिब एक ही है। सारा फर्क जो है शरीयतों का है, इबादत के ज़ाहिरी शक्ल का है, वो है रसूलों से मुताल्लिक। रसूलों को बीच में से निकाल दीजिए तो ये दीन इलाही रह जाएगा, अल्लाह का दीन। इतना बड़ा फितना था कि जब हिंदुस्तान में सियासी एतबार से, हुकूमत के एतबार से मुसलमानों का इख्तिदार चोटी पर था, क्लाइमैक्स पर, अकबर आजम, उस वक्त यह दीन इलाही का फितना उठा कि दीन मोहम्मदी का अब दौर खत्म हो गया। वो 1000 साल के लिए था, 1000 साल पूरे हो गए, अब अल्फे सानी है, दूसरा 1000 साल है, उसके लिए नया दीन है। उसे दीन अकबरी भी कहा गया और दीन इलाही भी कहा गया। और इसमें एक आयत आएगी जिससे इस्तेदलाल किया है कुछ लोगों ने। इस सदी में फिर यह फितना उठा था गांधी के फलसफे के जरिए से, और एक बहुत बड़ा नाबिगा इंसान मुसलमानों में से, बहुत बड़ा नाबिगा, जीनियस, अबुल कलाम आजाद, वो भी इस फितने का शिकार हो गया। मुत्तहिदा कौमियत, चनाचे गांधी अपनी प्रार्थना में कुछ कुरान की तिलावत भी कराता था, कुछ गीता भी पढ़वाता था, कुछ उपनिषदों से, कुछ बाइबल से, कुछ गुरु ग्रंथ से। मालूम हो ये सब ठीक है, सब एक है, सब लोगों को एक होना चाहिए, एक कौम होना चाहिए। मजहब तो इनफरादी मामला है, कोई मस्जिद में चला जाए, कोई मंदिर में चला जाए, गुरुद्वारे में चला जाए, कोई चर्च में चला जाए, कोई सिनेगॉग में चला जाए, क्या फर्क वाक़ई होता है। उसका तोड़ यही है कि समझ लीजिए ये जो 7 आयतें हैं 5वें रुकू की, ये है ब्रैकेट के बाहर, और ये ज़र्ब खा रही है मुसलसल। इस ब्रैकेटों के दरमियान जितनी भी मजमून आ रहा है वो सब इनके ताबे होगा। गोया कि जहां तक हुजूर पर ईमान लाने का मामला है वो अंडरस्टूड समझा जाएगा, मुकद्दर समझा जाएगा हर मरहले पर इन 2 ब्रैकेटों के माबे। अब चलिए बिस्मिल्लाह। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। ए इस्राईल की औलाद, याद करो मेरे उस इनाम को जो तुम पर हुआ, उसकी वजाहत मैं कर चुका हूं, लेकिन यहां जो अल्फाज आ रहे हैं बहुत जोरदार। व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, मैंने तुम्हें फजीलत अता की तमाम जहानों पर। यहां एक कायदा नोट कर लीजिए, अरबी नहव का कायदा यह है कि कहीं ज़र्फ जिसमें कोई शय है, ज़र्फ की जमा ले लेते हैं, मुराद होता है मज़रूफ, ज़र्फ के अंदर जो शय है उसकी जमा। तमाम जहानों पर फजीलत, क्या फरिश्तों पर भी फजीलत? नहीं, जहान वालों पर, तमाम अक़वाम आलम पर तुम्हें फजीलत अता की, यह मतलब है इसका। तमाम आलमों पर, तमाम जहानों पर, यानी तमाम जहान वालों पर। इस इंसान आलम इंसानियत के अंदर जितने भी मुख्तलिफ ग्रोह हैं, नस्लें हैं, तबकात हैं, उनमें फजीलत। वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, मैं अर्ज कर चुका हूं, तीसरी मरतबा फिर अर्ज कर रहा हूं। असल शेख आखिरत, मुहासबा आखिरत, यह मुस्तहज़र होगा तो इंसान सीधा रहेगा। किसमें कमजोरी आ जाए, ज़ौफ आ जाए, तो बाकी ईमान बिल्लाह, ईमान बिल रिसालत, ये न मालूम क्या क्या शक्लें इख्तियार कर लें। देखिए इस आयत के अंदर 4 एतबारात से मुहासबा आखिरत का जोर है। वत्तकू यौमन, डरो उस दिन से, ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, जिस दिन कोई जान किसी दूसरे के काम न आ सकेगी। वला युक़बल मिन्हा शफ़ाअह, और न किसी से कोई सिफारिश या शफाअत कबूल की जाएगी। कैटेगोरिकल डिनाइल। वला युख़ज़ु मिन्हा अदल, न किसी से फिदिया कबूल किया जाएगा। वला हुम युनसरून, और न उन्हें कोई मदद मिल सकेगी। हमने तरह तरह के अकीदे, शफाअत बातिला का तसव्वुर, अहले अरब समझते थे हमें ये फरिश्ते जो है खुदा की बेटियां हैं, ये लात और मनात और उज़्ज़ा, हमने उनके बुत बना रखे हैं। पूछते हैं ये अपने अब्बा जान से अल्लाह की बेटियां हैं ना, लाडली बेटियां, छुड़ा लेंगे हम। हमारे यहां भी तस्वुर है औलिया अल्लाह छुड़ा लेंगे। या शफाअत बातिला, खुद हुजूर की शफाअत के बारे में जो गलत तस्वुरात है। एक शफाअत हक़्क़ा है, उसकी वजाहत का ये मौका नहीं है।
वो आयतुल कुर्सी पे जब हम पहुंचेंगे इंशाअल्लाह ताला इसी सूरह मुबारक में तो उसकी वजाहत भी होगी। ये सारे जो हमने जो घर रखे हैं ख्यालात, उनकी नफी इस आयत के हवाले से की। वत्तकू यौमन ला तज्जी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, कोई इंसान दूसरे इंसान के काम नहीं आ सकेगा। वला युक़बलु मिन्हा शफाअतुन, किसी जान की तरफ से कोई सिफारिश कबूल नहीं होगी। वला यूख़ज़ु मिन्हा अदलुन, न कोई फिदिया कबूल किया जाएगा। वला हुम युनसरून, न उन्हें कोई मदद मिल सकेगी। अब इसके बाद अल्लाह ताला के एहसानात और इनकी तरफ से जो नाश